हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आप सभी ने कभी ना कभी महाभारत, रामायण देखी या पढ़ी जरूर होगी या गीता भी पढ़ी होगी। पर आपने क्या कभी उसको समझने की कोशिश की है, उसे अपने चरित्र में उतारने की कोशिश की है और आपने क्या समझा गीता से, महाभारत से, रामायण से? कहते हैं कि गीता में हर प्रश्न का उत्तर, हर समस्या का समाधान मिल सकता है। फिर चाहे वो मन, धन, स्वास्थ्य, रिश्तों, इन सब में से किसी भी चीजों से संबंधित क्यों ना हो। तो जब जीवन में कुछ भी समझ ना आए और आपको किसी भी समस्या का समाधान चाहिए हो, उस समय गीता पढ़नी चाहिए। आपकी हर शंका का समाधान गीता में लिखा है। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से गीता का एक छोटा सा अंश समझने की कोशिश करेंगे और केवल पढ़ेंगे नहीं, आज हम उसको अपने चरित्र में उतारने की कोशिश करेंगे। आज हम भगवान श्री कृष्ण, जो कि सकारात्मकता के लिए, अपनी मुस्कुराहट के लिए जाने जाते हैं, ये सीखते हैं उनसे 5 ऐसी सीख जो कि हम सभी के जीवन में काम आएंगी। हो सकता है आपने पहले और भी वीडियोस देखे हों श्री कृष्ण जी की सीख या भगवत गीता की सीख से लेके, पर यकीन मानिए दोस्तों, आज आप यहाँ से कुछ नया सीख के जाएंगे। और ये सभी सीख के बारे में केवल उन्हें ही पता होंगी जिन्होंने वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया है। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो ये लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। पहली सीख जो हम श्री कृष्ण जी से सीख सकते हैं वो है मास्टर योर इमोशंस एंड सेल्फ कंट्रोल, यानी कि अपने इमोशंस, अपने गुस्से, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना आना चाहिए और हमें अपनी इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया था कि हमें एक छोटी सी असुविधा भी आपको क्रोधित कर सकती है यदि आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है तो, और फिर वो आपके निर्णय पे असर डाल सकती हैं। और अर्जुन को चेतावनी देते हुए भी समझाया था कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से भ्रमित स्मृति, भ्रमित स्मृति से तर्क का विनाश होता है और तर्क के विनाश से मनुष्य अंततः नष्ट हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। चैप्टर 2 वर्स 63। जैसे प्रातः काल की धुंध सूर्य की किरणों को ढक लेती है, ठीक उसी प्रकार से जब हमें गुस्सा आता है उससे हमारी सोचने की या निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी कमजोर हो जाती है और हम गलत फैसले लेते हैं या भूल कर बैठते हैं। इसीलिए हमें अपनी इंद्रियों को, अपने गुस्से को वश में रखना चाहिए। इसीलिए आप कुछ छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो आप गहरी सांसें लीजिए। जहां आपको लग रहा है कि गर्मा गर्मी का माहौल है या लड़ाई होने वाली है, ऐसी स्थितियों से अपने आप को दूर रखिए और शांत रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये केवल आप ही हैं जो कि अपनी भावनाओं को और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। वरना हो सकता है कि गुस्से में कही गई बात या गुस्से में लिया गया निर्णय, उस पर बाद में आप रिपेंट करें, यानी बाद में आप अफसोस करें। क्योंकि हिंदी में एक कहावत है, एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी गुरु उतारे, अपनी करनी चेला। जिसका अर्थ है कि एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक गुरु और एक चेला। गुरु का पतन उसके स्वयं के कर्मों से होगा और चेला भी अपने ही कर्मों से नीचे की ओर गिरेगा। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी करनी आपने खुद ही भुगतनी है। तो गुस्से में कोई ऐसा कार्य मत कर बैठिएगा जिसपे कि आपको स्वयं ही पछताना पड़े। दूसरी सीख जो श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं वो है एम्ब्रेस चेंज एंड लिव इन द मोमेंट, यानी कि आज में जिए और परिवर्तन को स्वीकार करें। आप सभी को पता होगा कि भगवान राम ने अपने राज्याभिषेक से ठीक एक दिन पूर्व वनवास प्रस्थान करने की आज्ञा को स्वीकार किया। तो जब भगवान राम ने अपने जीवन में इस परिवर्तन को इतनी आसानी से स्वीकार किया, तो हमें भी चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, दोनों ही परिणामों को भगवान रूपी इच्छा समझते हुए सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं होते। जीवन में सुख दुख, जय पराजय, यश अपयश, ये सब लगा रहता है। हमारी हेल्थ एक जैसी नहीं होती। हमारे रिलेशनशिप्स, करियर, पर्सनल एस्पायरेशंस, हो सकता है हम आज नवे आसमान पे हो और अगले दिन हमारी लाइफ एकदम चेंज हो जाए। तो हमें हर एक चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। कुरुक्षेत्र की भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाते हुए ये कहा था, यद्रच्छाला भसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। चैप्टर 4
वर्स 22। इसके माध्यम से श्री कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि हमें सभी स्थिति में स्थिर रहना चाहिए और अपने मन को भी स्थिर रखना चाहिए, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने कर्मों के फलों के प्रति विरक्ति की भावना को विकसित करते हैं और फल की लालसा किए बिना जीवन में केवल अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान देते हैं। यानी कि चेंजेस को एक्सेप्ट करिए, फाइंड स्टेबिलिटी विद इन योरसेल्फ, मन में स्थिरता लाएं। फिर चाहे आपके करियर में आपको सेटबैक मिला हो या आप अपने रिलेशनशिप में कोई टफ सिचुएशन फेस कर रहे हो, हर टफ सिचुएशन से एक नई सीख लें और उसको एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो देखिए। क्योंकि अगर आप किसी भी एडवर्स सिचुएशन में अपना मन स्टेबल रखेंगे तो आप और ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल करेंगे, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आएगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि आपका मन आपका शत्रु भी हो सकता है और आपका दोस्त भी हो सकता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपने मन को शत्रु बनाना है या दोस्त बनाना है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं वो है कर्म। यानी कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। ये लेसन श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब दिया था जब वह युद्ध भूमि में अपने अपनों के अगेंस्ट लड़ने को तैयार नहीं थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या सही है और क्या गलत है। उस समय श्री कृष्ण जी ने उन्हें ये कहा, कर्मण्येवाधिकारस्तो मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोत्व कर्मणि। चैप्टर 2 वर्स 47। ये भगवत गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। इससे श्री कृष्ण हमें 4 बातें समझाने की कोशिश करते हैं। पहली ये कि कर्म करो परंतु फल की चिंता ना करो। दूसरी, कर्मों का फल हमारे सुख के लिए नहीं है। तीसरी, कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार ना करो। और चौथी, अकर्मण्यता के प्रति आसक्त ना हो। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि अर्जुन अपना कर्तव्य पूरा करो, अपना कार्य करो और फल की चिंता मत करो। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हमारी लाइफ में भी होती हैं जब हम कोई राइट डिसीजन या कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, हम सोच में पड़ जाते हैं। फिर चाहे वो हमारे काम से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, पर्सनल गोल्स हो या कुछ भी हो। जैसे कि एक स्टूडेंट, वो एंशियस है अपने एग्जाम्स को लेकर। उसको चिंता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो पता नहीं मेरे मार्क्स आएंगे, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। पर उसको एज अ स्टूडेंट क्या करना चाहिए? उसके हाथ में क्या है? श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में केवल पढ़ना है तो तुम सिर्फ पढ़ाई करो, तुम फल की, एग्जाम्स की, मार्क्स की चिंता मत करो। सिमिलरली अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करो और आप कंसर्न हो कि पता नहीं ये प्रोजेक्ट पूरा करने से मुझे प्रमोशन मिलेगा, मेरी इनकम में इंक्रीमेंट मिलेगा मुझे, तो आप आउटकम्स पे ना सोचकर केवल अपने काम पे, अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान लगाइए। आउटकम के बारे में सोचने से आपका हार्ड वर्क, आपकी अटेंशन उधर डाइवर्ट हो जाती है, जिससे कि आप अपना 100% नहीं दे पाते हो। तो श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो उस पे आप अपना 100% दो। आउटकम्स, परिणाम वो सब मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो आप केवल और केवल कर्म पे ही ध्यान दीजिए। अगली सीख है वैल्यू एवरी टास्क एंड बिलीव इन योर एक्शन। यानी कि छोटे से छोटे कार्य को महत्व दें और अपने काम पे पूरा भरोसा रखें। आजकल की दुनिया में जहाँ के हमें लगातार कंपटीशन फेस करना पड़ता है, पीयर प्रेशर फेस करना पड़ता है, तो इट्स नॉट इजी टू स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। यहीं पे कृष्ण जी हमें ये समझाते हैं कि हम कभी कभी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते भागते अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को ओवरलुक करते हैं। अगर हम छोटी से छोटी चीज़ को वैल्यू करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छे से काम करने के लिए। और यहाँ तक कि हम कंपटीशन में कई बार दूसरों को देखते हैं और उनके मुकाबले में खुद को कम या ज़्यादा महसूस करते हैं। तो श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि सबका पाथ, सबकी लाइफ डिफरेंट है, सबने जो अपने लिए मार्ग चुना है वो भी डिफरेंट है। तो अगर आप सिंसियरली अपना ही पाथ फॉलो करेंगे तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपको सक्सेस या ग्रोथ नहीं मिलेगी, और आप एक टाइम पे महसूस करेंगे कि आप लाइफ में ज़्यादा सेटिस्फाइड भी हैं। तो हर छोटी से छोटी चीज़ को वैल्यू करिए, क्योंकि वो आपके सक्सेस में ऐड कर रही है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नप्नोति खिलविषम्। चैप्टर 18 वर्स 47। इससे श्री कृष्ण हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहे जो भी कर रहे हो उसे पूरे बिलीफ के साथ करिए, पूरे फेथ के साथ करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए।
आप अपने पर्सनल आइडल्स रखिए, बट जो आपके एक्शंस होने चाहिए वो आपके पर्सनल बेंचमार्क की तरफ होने चाहिए। एंड हैव फेथ एंड बिलीव इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। आज की आखिरी सीख जो श्री कृष्ण हमें देते हैं वो है सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज टू अचीव बिग। यानी कि लाइफ में कुछ भी बड़ा पाने के लिए छोटी चीजों को सैक्रिफाइस करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके बोल्ड डिसीजंस लेना। ठीक ऐसी ही व्याख्या एक बार महाभारत में हुई थी, जब श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्ध भूमि में घटोत्कच का बलिदान देके अर्जुन के प्राण बचाए थे। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण के कहने पे ही भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध लड़ने के लिए भेजा, क्योंकि कर्ण के पास इंद्र की दी हुई ऐसी वासवी शक्ति थी जिसका कोई तोड़ नहीं था और उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित थी जिसके भी अगेंस्ट कर्ण उस डिवाइन पावर का इस्तेमाल करता। लेकिन इंद्र की दी हुई वासवी शक्ति कर्ण केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था, जो कि उसने घटोत्कच को मारने के लिए इस्तेमाल की। और यह बात केवल श्री कृष्ण को पता थी कि अगर कर्ण ने उस शक्ति का इस्तेमाल अर्जुन पे कर लिया तो युद्ध भूमि में पांडवों की पराजय निश्चित है। इसलिए कुछ भी करके कर्ण से उस शक्ति का प्रयोग कहीं और करवाना है। तो देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बचाने के लिए घटोत्कच जैसे महान योद्धा का बलिदान दिया। चैप्टर 3 वर्स 14 में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। इस श्लोक से श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हम सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं। अन्न वर्षा पर निर्भर है, वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से ही संपन्न होता है। यानी कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी बड़ा चाहिए तो उसके लिए आज का कंफर्ट जोन, आज की छोटी छोटी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, तो ही आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, बोल्ड डिसीजंस लीजिए और लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचिए, क्योंकि हम सभी का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने श्री कृष्ण जी से सीखी 5 नई सीखें, और आज हमने यह भी समझा कि श्री कृष्ण केवल पढ़ने और सुनने वाले पात्र नहीं हैं, बल्कि वो तो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों में से मैंने आपको एक छोटा सा अंश देने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आप आज कुछ नया सीख के गए होंगे। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक नई सीख और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।